हर किसी को रंग गोरा करना। यस, ये तो बहुत जरूरी है। बहुत गोरी बहू चाहिए, गोरी बहू चाहिए, गोरी लड़की चाहिए। क्या ट्रीटमेंट है जी जिससे हम गोरे हो सके? ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस बड़े नोटोरियस हैं। आपकी बॉडी में जितना हम इंजेक्ट करेंगे आपको उतना गुड रिजल्ट मिलता जाएगा। लोगों ने कहा कि ये बड़े खतरनाक हैं, ज्यादा लंबे अरसे तक अगर आप यूज करते रहे तो जो खवातीन जो लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती ये सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गोरा भी होना है, प्यारा भी लगना है, तो फिर वो क्या करें? आजकल जो है ना वो हर किसी को रंग गोरा करना। यस, ये तो बहुत जरूरी है। गोरी बहू चाहिए, गोरी बहू चाहिए, गोरी लड़की चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या मार्केट्स में इसके लिए क्या चीजें अवेलेबल है, क्या ट्रीटमेंट है जी जिससे हम गोरे हो सके? अच्छा, ये ना ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस बड़े नोटोरियस हैं। अच्छा, हाँ, लोग कहते हैं कि हमें गोरा कर दें इंजेक्शंस लगा के। एक्चुअली बेचारा जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। दीज आर एक्चुअली हेल्दी थिंग। ये आपकी ग्लो और जो गोरापन है इसका साइड इफेक्ट है। एक्चुअली इन्होंने करना तो इम्यूनिटी को बूस्टअप था। ये हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारी ताकत को, हमारे लाइक इम्यूनिटी सिस्टम को बहाल करते हैं, ठीक है। मगर इनका साइड इफेक्ट है कि ये गोरा बना देते हैं। अच्छा, तो ये जो सब गोरे हो रहे हैं इंजेक्शन लगाकर, ये ग्लूटाथायोन के साइड इफेक्ट की वजह से हो रहे हैं? साइड इफेक्ट है। आप इमेजिन करें, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं 4 इंजेक्शन लगे अभी तक हम गोरे नहीं हुए। भाई आपने नहीं इस तरह गोरे होना। लेकिन ये ग्लूटाथायोन जो है ना, ये आपकी बॉडी में जितना हम इंजेक्ट करेंगे आपको उतना गुड रिजल्ट मिलता जाएगा। तो चार इंजेक्शन 6 इंजेक्शन के बाद कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। अच्छा जी, 12 इंजेक्शन to 16 इंजेक्शन तक जाना पड़ता है। उसके बाद रिजल्ट आना शुरू होता है कुछ। फिर आप इसकी मेंटेनेंस लो, 6 महीने बाद डोजेस लो, साल बाद लो। लाइक इसको अपनी ग्लूटाथायोन को अपनी बॉडी में एक मेंटेनेंस चाहिए। लेवल 1 होगा मेंटेन, फिर आपका कलर भी कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। सही जी। तो कितने अरसे के बाद या कितने टाइम स्पैन के बाद जो है वो हम अगला इसका जो है वो अच्छा, ये ना डिफरेंट ब्रांड्स हैं। सारे ही मार्केट में जो इस टाइम हमारे पास भी जो मौजूद हैं सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स ही हैं। इटली के हैं, कोरिया के हैं, और उन सब की डिफरेंट डोजेस हैं। कुछ 6 इंजेक्शंस क्लेम करते हैं, कुछ बॉक्सेस में 12 इंजेक्शन आते हैं, कुछ में 10 आते हैं। तो वो डिफरेंट हर एवरी वीक का ये होता है। हम इसको पूरा एक दफ़ा कोर्स पूरा कराते हैं। कुछ इंजेक्शन है जो कि 4 महीने चलते हैं, कुछ 3 महीने चलते हैं, कुछ 6 हफ्ते चलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ 6 वीक्स चलते हैं। उसके बाद आप 6 मंथ का ब्रेक लेते हैं और फिर आप उसको बूस्टर जिसे कहते हैं बूस्टर डोजेस लगवाते हैं। सही। तो मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि डेंजरस चीज़ है। अगर आपके LFTs और RFTs हम एक दफ़ा करा दें इनिशियल में, अगर दे आर फाइन तो गो फॉर इट। ये अच्छी चीज़ है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई हार्म नहीं है। ठीक है। तो ये LFTs और RFTs क्या है? अच्छा, जिगर के टेस्ट और गुर्दे के टेस्ट ये हम एहतियातन कराते हैं स्टार्ट में। अच्छा, ये वाइटनिंग इंजेक्शंस देने से पहले ये टेस्ट लाजमी करवाना है? बिल्कुल लाजमी कराना है, बिल्कुल कराना है। ठीक है। डॉक्टर आपको भूल भी जाए, स्किप भी हो जाए, फिर भी आपने कराना है। ठीक है। और अगर तो इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डोंट टेक दीज इंजेक्शंस, लेकिन इफ यू आर फाइन गो फॉर इट। ये कुछ खराब नहीं करेगा आपके सिस्टम को। ठीक है। अच्छा, ये इंजेक्शंस की बात तो हो गई गोरा करने की। गोरा करने की ड्रिप्स भी आ गई हैं जी, वही चीज है, मौजूद है, सेम चीज है, ये वही चीज है, वही मतलब वही इंजेक्शन यूज हो रहे हैं और से आप ड्रिप्स की फॉर्म में वो ले ड्रिप्स सकते में ही लगाते हैं। एक्चुअली वो ड्रिप्स में ही लगाते हैं। ओके, वो जो ड्रिप्स वो इंजेक्शन जो है वो ड्रिप्स के थ्रू वो सेम चीज है। हाँ, एग्जैक्टली। सही सही। ग्लूटाथायोन की कोई टैबलेट्स वगैरह, ओरल मतलब ओरल भी इसका कोई प्रोसीजर है? हम ना ये जब हम IV इंजेक्शंस पूरे कर लेते हैं उसके बाद ओरल डोज पे कन्वर्ट कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। अगर आप स्टार्ट में ओरल शुरू करेंगे ना तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, या इस तरह हो सकता है कि जो लोग हैं उनका रंग बहुत ज्यादा सांवला नहीं है, लाइक नॉर्मल उनका एक कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद वो थोड़ा बहुत अपना स्किन वाइटनिंग करना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ ओरल जो है वो ग्लूटाथायोन ले लें तो उन्हें रिजल्ट मिलेगा। हाँ, दिस इज अ गुड थिंग, कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। ठीक है जी। अच्छा, इंजेक्शंस पर भी जैसे क्या कहा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी देखने में आया। लोगों ने कहा कि ये बड़े खतरनाक हैं, ज्यादा लंबे अरसे तक अगर आप यूज करते रहे तो ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट तो कैंसर होने ही नहीं देता। अच्छा। हाँ। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है? हमारे जितने भी फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, वाटरमेलन हैं, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं।
तो हमें क्यों कहा जाता है कि ये चिकन और ये गंदी बर्गर्स इनसे बचो, उनमें कोई एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, ठीक है, वो प्रोटीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें। एंटीऑक्सीडेंट्स का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट है वो हमारा फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स हैं। तो इन्होंने ग्लूटाथियोन की जो ड्रिप्स हमने तैयार की गई हैं इनमें है ही एंटीऑक्सीडेंट्स। इट्स अ गुड थिंग, कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये जो इंजेक्शंस है इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ विटामिन सी वगैरह कॉम्बिनेशन है, विटामिन का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल, विटामिन सी का जी। और इसके अलावा अगर आप स्किन वाइटनिंग के लिए कोई ट्रीटमेंट अगर स्किन वाइटनिंग के लिए ये तो ग्लूटाथियोन हो गया। इसके अलावा हमारे पास ना मीजोस होती हैं। मीजोस क्या है? ये कुछ सीरम्स होते हैं, जैसे ग्लूटाथियोन का ही सीरम है, कुछ और भी सीरम्स है वो हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं, या फिर डर्मापेन होता है जिससे हम पीआरपी करते हैं, वो हम इसी तरह स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं, उससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है स्किन में। ये मीजो सीरम्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इससे पहले अगर मैं बात कर चुकी हूँ कि लाइक विटामिन सी की जो टैबलेट्स मिलती हैं, आर दे हेल्पफुल? A bit. जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा बहुत बेहतर करने के लिए, वैसे इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए, इम्यूनिटी बूस्टअप एग्जैक्टली, आप एक्चुअली इंटरनली हेल्दी होंगे ना, आपकी स्किन देखना खुद ही ग्लो करेगी। अगर आप ऐसे ही बीमार हैं, खुदा ना खास्ता कोई इलनेस चल रही है, आपकी स्किन नहीं ग्लो करेगी। अच्छा, ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो अच्छे खासे महंगे हैं डॉक्टर साहिबा, इसमें आई थिंक कोई दो राय नहीं है। तो जो खवातीन, जो लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती ये सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गोरा भी होना है, प्यारा भी लगना है, तो फिर वो क्या करें? फिर वो ये अपनी डाइट ज़्यादा अच्छी रखें। ये तो वैसे सबको ही डाइट अपनी अच्छी रखनी चाहिए, मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कह रही। डाइट अपनी अच्छी होनी चाहिए, बर्गर्स फास्ट फूड का इस्तेमाल कम होना चाहिए, और फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था सीरम्स, वो तो चले रीज़नेबल है, अब आप सीरम्स बाय कर सकते हो, सीरम्स का यूज़ कर लो। और पीआरपी इतनी एक्सपेंसिव नहीं अब रही, मैंने तो एटलीस्ट नहीं रखी हुई। तो पीआरपीज लेने से भी आपका कलर, हाइपरपिगमेंटेशन, कोलेजन प्रोडक्शन, ये सब कुछ आपको पीआरपी में मिलता है, सब कुछ। वो जो आपको चीज़ें फिलर, बुटॉक्स और कोलेजन बूस्टर से मिलनी है, प्रोफाइलो एक बड़ा नाम है, इन चीज़ों से मिलनी है, इससे बहुत बेहतर आप पीआरपी भी कराएं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कंसिस्टेंट पीआरपीज लें। ठीक है, वो थोड़े लेस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाएं। ओके।